स्वागत है। मेरे सामने एक iPhone 16e है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस डिवाइस को रिकवरी मोड के ज़रिए हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप मैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप चाहे जो भी इस्तेमाल करें, प्रक्रिया लगभग एक जैसी ही होगी। अब एकमात्र फ़र्क ये है कि विंडोज़ पर आपको एप्पल की तरफ से एक थर्ड पार्टी प्रोग्राम डाउनलोड करना होगा जिसे एप्पल डिवाइसेस कहा जाता है, और आप इसे स्टोर में सर्च करके पा सकते हैं और यहाँ पर एप्पल डिवाइसेस टाइप करें तो यह यहीं पर दिख जाएगा। एप्पल डिवाइसेस को इंस्टॉल करें और इसे खोलें, और जब आप अपना डिवाइस प्लग इन करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं अभी करने जा रहा हूँ, तो ये यहीं पर दिख जाएगा और यही हमें चाहिए और वही पेज का स्कैन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अब मैकबुक्स पर या सामान्य रूप से मैक कंप्यूटरों पर आपको बस अपना फाइंडर खोलना है, जो कि विंडोज़ के एक्सप्लोरर के समान है, जहां पर आपकी सारी फाइलें, फोल्डर्स वगैरह होते हैं और आप अलग अलग ड्राइव्स वगैरह में नेविगेट कर सकते हैं। अब मैक के साइड पैनल में आपको सबसे ऊपर कहीं अपना आईफोन दिखाई देगा, और ये सूची के सबसे ऊपर दिखाई देना चाहिए, ना कि नीचे जैसा कि यहाँ दिख रहा है। और आपको बस अपने आईफोन को चुनना है और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा, ना कि पहले वाला। तो ये सब हो जाने के बाद अब जब हमने ये सेट कर लिया है तो चलिए अपने डिवाइस को रिकवरी मोड में बूट करते हैं। तो हम ये वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन दबाकर और फिर पावर बटन को दबाकर करते हैं, और आपको पावर बटन तब तक दबाए रखना है जब तक डिवाइस रिकवरी मोड में नहीं चला जाता। तो सबसे पहले ये बंद हो जाएगा। आपको पावर बटन दबाए ही रखना है। अब ये बूट होना शुरू करेगा। फिर से पावर बटन दबाए रखें, और जब आपको स्क्रीन पर केबल जैसा कुछ दिखे तब आप बटन छोड़ सकते हैं। लो हो गया, अब पावर बटन छोड़ दें। अब इसे थोड़ा समय दें और यह यहाँ रिकवरी मोड में दिखना चाहिए। देखिए आ गया। तो अब आप रिस्टोर, अपडेट और बाकी सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम रिस्टोर आईफोन पर क्लिक करेंगे, पुनर्स्थापित करें और अद्यतन करें। दुर्भाग्यवश आपके पास बिना अपडेट किए रिस्टोर करने का कोई तरीका नहीं है, और नेक्स्ट चुनें क्योंकि इसे iOS का सबसे नया वर्जन डाउनलोड करना होगा। तो यह अभी यही करेगा और इसे पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे। एक बार जब ये पूरा हो जाएगा तो ये अपने आप इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, और हाँ, ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। तो मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, और जब डाउनलोडिंग पूरी हो जाएगी और सेटअप के अंत के करीब पहुँच जाएगा तब फिर से शुरू करूँगा, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो मुझे लगता है कि डाउनलोड अभी पूरा हुआ है, और कुछ ही पलों में ये सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। कम से कम पहले तो ये ऐसा ही करता था, लेकिन अब यहाँ कोई विंडो नहीं है जो मुझे बताए कि ये क्या कर रहा है। और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो उस समय मुझे पूरा यकीन है कि हम इसे खुद आईफोन पर देख पाएंगे। तो मैं बस इसका इंतज़ार करने वाला हूँ कि ये लो हो गया शुरू हो जाए। तो ये अभी सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और जैसा कि मैंने बताया था, इसके बाद ये इंस्टॉलेशन पर जाएगा। तो और मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और फिर से शुरू करूँगा जब ये फिर से करीब होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और आप अपने आईफोन को जैसे चाहें वैसे सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बहुत मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।